Am I audible? Can I have the confirmation from someone कि क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? Okay, Dilip sir, thank you. So, let's start with our session कि हमारा क्या व्यू है और क्या एंटिसिपेशन है आने वाले वीक के लिए क्रिकेट को लेके। तो डिस्कस करते हैं। काफी लोग नए भी हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरे सेशन का जो फॉर्मेट होता है, हम तीन चीजों से मार्केट का व्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज एमडीएसएम रिपोर्ट, जो हमारी मार्केट डायरेक्शन और सेंटिमेंट मॉडल जो है हमने बनाया है एमडीएसएम, उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या व्यू बता रही है, क्या डायरेक्शन बता रही है। सेकंड होता है क्वांट डेटा। क्वांट डेटा क्या बता रहा है, मार्केट में तेजी है मंदी है क्या बता रहा है। और थर्ड होता है चार्ट पैटर्न्स, चार्ट का जो है। सो इन तीन तरह से हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का क्या व्यू है। सो लास्ट वीक तक हम क्लियरली बोलते आए हैं कि डाउनसाइड व्यू है मार्केट का। तो वी नीड टू सी कि क्या ये डाउनसाइड व्यू जो है वो कंटिन्यू है या नहीं है। तो एज पर एमडीएसएम रिपोर्ट, एमडीएसएम रिपोर्ट क्या बता रहा है, निफ्टी में गुड डाउनसाइड, बैंक निफ्टी में गुड डाउनसाइड एंड मिड कैप निफ्टी में गुड डाउनसाइड। मतलब तीनों मेजर इंडेक्सेस जो है सिंक के आपस में एक दूसरे के साथ में है। और ये तीनों का डायरेक्शन जो है, मतलब ये डायरेक्शन से मतलब ये नहीं है कि मंडे के दिन मार्केट अब एकदम बहुत नीचे जाने वाला है। दिस डज नॉट मीन दैट। एमडीएसएम रिपोर्ट ये बताता है कि जो आज की डेट में जो ओपन पोजीशंस हैं उसकी उसका बायसनेस क्या है। दिस इज नॉट द गारंटी कि यदि गुड डाउन साइड बता रहा है तो ये मार्केट हमेशा नीचे ही जाना चाहिए। इसके लिए हम और भी सारे पैरामीटर्स है जो ध्यान में रखते हैं, वो देखते हैं। तो द पैरामीटर हियर इज कि जो सेंटिमेंट अभी तक जो बने हुए हैं मार्केट में वो डाउन साइड के बने हुए हैं। जो ओपन पोजीशन है मार्केट में वो सारी की सारी डाउन साइड की तरफ इंडिकेशन कर रही हैं इन ऑल द थ्री मेजर इंडाइसेस। अब ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। सेंटिमेंट की बात करें तो 38% गुड अपसाइड है और 49% गुड डाउन साइड है। अब दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जब डाउन साइड डायरेक्शन है और इस तरह के का फिगर है जिसमें गुड डाउन साइड 49% है, बायसनेस या सेंटिमेंट टुवर्ड्स डाउन साइड ज्यादा है, बट अपसाइड भी दिख रहा है, ऐसे समय में उस डायरेक्शन में मूव करना ज्यादा फिजिबल होता है। बट यहीं पर 90% डाउन साइड होता है, 80% डाउन साइड होता है, 95% डाउन साइड होता है ना, तो कभी कभी उस डाउन मूव में शायद मूव नहीं करता है मार्केट और मार्केट रिकवरी दिखा देता है। तो ये एक अच्छा सेंटिमेंटल सिनेरियो है राइट नाउ, जिसके अंदर डाउन साइड इज एंटिसिपेटेड प्रॉपरली। तो डायरेक्शन नेगेटिव है, सेंटिमेंट भी नेगेटिव्स को सपोर्ट कर रहा है, मतलब मेजर कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। एज पर एमडीएसएम मॉडल कौन कौन से स्टॉक्स पे हम कौन कौन से सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, दैट इज अपसाइड। यदि हमको ट्रेड ढूंढने है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम फार्मा में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीमेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एफएमसीजी कुछ दिनों से पॉजिटिव था। और हमारे एमडी, हमारा जो वीकली फ्लो सेशन होता है इसमें जो लोग आते हैं, इन लोगों ने देखा होगा कि फार्मा ने एक अच्छा, सॉरी एफएमसीजी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है। एफएमसीजी स्टॉक्स ने एक बहुत अच्छा मूव दिया था। तो ऑल्दो एफएमसीजी ये वीक में पॉजिटिव में नहीं है, बट एफएमसीजी एक अच्छा सेक्टर है जो लुकआउट करना चाहिए फॉर अपसाइड। इसमें कौन से स्टॉक्स है जो ध्यान रखने चाहिए, ये सेक्टर है। तो एज ऑफ नो फॉर नेक्स्ट वीक हमको दो सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, वन इज फार्मा एंड द अदर वन इज सीमेंट सेक्टर। इस पे हमको अपसाइड के लिए ध्यान रखना चाहिए। डाउनसाइड के लिए पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक, ये दोनों के दोनों बैंकिंग सेक्टर है, ये दोनों बैंकिंग को ड्रैग कर रहे हैं। और दोनों ही सेक्टर डाउनसाइड मोमेंटम एंटिसिपेटेड है इन दोनों ही सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी तेजी करने में, बैंकिंग स्टॉक में कोई भी तेजी करने के पहले अपने को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल सिनेरियो डाउनसाइड का दिख रहा है इसके अंदर। स्टॉक्स की बात करें तो ये सारे स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। अपसाइड में बर्जर पेंट, ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल, अंबुजा सीमेंट। अब देखिए सेक्टर अंबुजा, सेक्टर सीमेंट पॉजिटिव है और अंबुजा सीमेंट अपसाइड में है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हिंडाल्को, यूपीएल,
लॉरेल स्लैब, अब फार्मा सेक्टर पॉजिटिव है और लॉरेल स्लैब भी पॉजिटिव है, तो हमको ऐसे में अंबुजा सीमेंट और लॉरेल स्लैब पे ज्यादा वेटेज रखना चाहिए फॉर द कमिंग वीक। डाउन साइड में लिस्ट बहुत बड़ी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं और आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि किन स्टॉक्स पे हमको फोकस करना है फॉर द डाउन साइड। तो एज पर प्राइवेट बैंकिंग या फिर एज पर प्राइवेट बैंक डाउन साइड में और पब्लिक सेक्टर बैंक भी डाउन साइड में, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है मुझे, इंडसइंड बैंक दिख रहा है, एक्सिस बैंक दिख रहा है, ये सब डाउन साइड में, आरबीएल बैंक। तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम प्राइवेट बैंकिंग ऑल्सो, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो फ्रॉम पब्लिक सेक्टर है जो डाउन साइड में है, तो हमको इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये हुई बात एज पर एमडीएसएम रिपोर्ट। आते हैं हम क्वांट डेटा के ऊपर। क्वांट डेटा क्या बोल रहा है मार्केट के अंदर, क्या है, तेजी है मंदी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर हम एक्सपायरी वीक के अंदर एंटर कर रहे हैं। 30 ऑफ जनवरी को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम जिस वीक में होते हैं उसके नेक्स्ट वीक को एनालाइज करते हैं हमेशा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। सो व्हाट इज द ट्रेंड हियर, ये देखिए काफी सारे बड़े बड़े रेजिस्टेंस दिख रहे हैं हमको। सो ये रेजिस्टेंस 24,000 पे था, फिर 23,500 पे शिफ्ट हुआ। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज शिफ्टेड टू 23,200, 23,200 ऑल्सो। 23,200 इज अ मैग्नेटिक लेवल ऑल्सो, बिकॉज कि यही सबसे बड़ा सपोर्ट भी है मार्केट के लिए। एंड मार्केट इज ट्रेडिंग, market is closed on Friday, market is closed below 23,200 odd levels. What does that mean कि यदि मंडे के दिन मार्केट 23,200 को रिक्लेम नहीं कर पाता है तो मार्केट विल कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड जर्नी। थोड़ा भी अनवाइंडिंग मिलता है हमको यहाँ पर, तो मार्केट विल कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड जर्नी। डाउन साइड लेवल्स कहां तक के आ सकते हैं, तो 23,000 जो दिख रहा है हमको एक छोटा सा लेवल दिख रहा है, बट यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस काफी बड़ा हो चुका है, मतलब सपोर्ट से बड़ा रेजिस्टेंस हो चुका है एज ऑफ नाउ। और इसके बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 22,000 ऑड लेवल्स। 23,000 टूटने पे मार्केट में एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम एंटिसिपेट हो सकता है। और इवन दो शायद हम एक्सपायरी वीक में तो थोड़ा रेंज बाउंड भी रह सकता है मार्केट, बट यदि मार्केट रिक्लेम नहीं करता है 23,200 को, तो क्लियरली वी कैन सी एज पर क्वांट डेटा 22,000 तक के लेवल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं मार्केट के अंदर, विच इज ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट्स इन द कमिंग वीक और इन द कमिंग मंथ, विच वी कैन आइडेंटिफाई हियर। ये हुई निफ्टी की बात। यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें, और बैंक निफ्टी में भी हम एक्सपायरी वीक पे है, तो यदि एक्सपायरी वीक की बात करूं मैं, तो एक बड़ा रेजिस्टेंस है और बड़े सपोर्ट एरिया के पास में ही है हम, बट दिख रहा है ये ग्रीन जो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है दैट इज द रेजिस्टेंस एरिया। अब इसके अंदर भी मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं कि कहां तक जा सकता है मार्केट। तो बैंक निफ्टी में टच टुवर्ड्स 47,500 ऑन अ इमीडिएट बेसिस। तो 47,500 का एक 47,000 से लेकर 47,500 तक के टारगेट है जो ओपन हो जाते हैं एज पर क्वांट डेटा। हम इसमें भी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक्सपायरी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए जो हुआ 49,000 जो है दैट इज द मैग्नेटिक लेवल। और हमारा जो क्लोजिंग है पिछले 2-3 दिनों का क्लोजिंग है दैट इज बिलो 49,000। तो यदि 49,000 के नीचे रहता है मार्केट और रिक्लेम नहीं करता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर, तो मार्केट विल स्टार्ट इट्स डाउनवर्ड जर्नी। 48,000 का एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा, देन वी हैव टारगेट टिल 45,000 इन द कमिंग मंथ। तो 49 से लेके 45 तक की एक रेंज बन गई है मार्केट के लिए फॉर कमिंग वीक एंड फॉर द कमिंग मंथ। तो ध्यान देने का लेवल है 49,000। जब तक हम इसके नीचे हैं हमको तेज मंदी में ही बने रहना पड़ेगा, और मंदी के ही साइड डायरेक्शन में, मंदी के डायरेक्शन में ही फेवर में भी ट्रेड करने पड़ेंगे, तो ही हम उससे बच पाएंगे, उस डायरेक्शन की तरफ ट्रेड कर पाएंगे। दिस इज एज पर क्वांट मॉडल।
अब हम आ जाते हैं एज पर चार्ट्स। सो दिस इज द निफ्टी चार्ट विच वी कैन क्लियरली से सी हियर कि देखो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब ये वेव बन रहा था, जब ये फॉर्मेशन में था, आप यदि हमारे पुराने फ्लो सेशंस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आप जाके देखोगे, तो जब ये वेव बन रहा था तब भी हमने बोला था कि दिस इज द फर्स्ट वेव ऑफ द डाउन साइड। एक वेव ऊपर जाएगा और उसके बाद थर्ड वेव जो है हमको डाउन साइड का डेफिनेटली मिलने वाला है। अब ये जो थर्ड वेव है जो डाउन साइड का, ये कितना कंटिन्यू हो सकता है? तो वेव थ्योरी के हिसाब से इस वेव के जो टारगेट आते हैं वो 21,800 तक के टारगेट्स आते हैं, विच विल बी समवेयर अराउंड हियर 21,800 ऑड लेवल्स। बट क्या मैं ऑलरेडी निफ्टी में हम 23,500 पॉइंट नीचे हैं ऑल टाइम हाई से, तो क्या हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे? इसके लिए हम छोटे छोटे लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम स्टॉप लॉस बना के उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। सो व्हाट आर दोज लेवल्स राइट नाउ इन निफ्टी? तो आप ये देख सकते हैं एक लाइन खींच रखी है मैंने विच इज ब्लू लाइन, द लेवल इज 23,426। तो 23,450 का लेवल हम मान लेते हैं। 23,450 का जो लेवल है दैट इज अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी नाउ। और जब तक हम 23,450 के नीचे हैं तब तक हमको मंदी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना चाहिए और ढूंढना चाहिए। टारगेट, मिनिमम टारगेट यहां तक आना चाहिए विच इज 22,530 ऑड लेवल्स। तो एज पर चार्ट जो मार्केट का एक ब्रॉडर रेंज मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है 23,450 से लेके तो 22,500। ये 900 साढ़े 900 का पॉइंट का एक ब्रॉडर रेंज मिल रहा है हमको निफ्टी के अंदर। और एज पर एमडीएसएम मॉडल डायरेक्शन नेगेटिव है, सेंटिमेंट नेगेटिव है, और एज पर क्वांट मॉडल ऑल्सो 23,200 के नीचे यदि मार्केट रहता है तो इट इज अ सेल ऑन राइज मॉडल, सेल ऑन राइज मार्केट एक्चुअली। तो क्या रेंज रखनी चाहिए हमको मार्केट के अंदर? 23,450 से लेके 22,530 तक की एक रेंज रखनी चाहिए हमको मार्केट के अंदर। कोई भी यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 22,000, ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि वेव थ्योरी के सबसे 21,800 आ सकता है मार्केट, बट हम कभी भी जिंदगी में ना तो बॉटम पकड़ पाएंगे ना टॉप पकड़ पाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि 22,530 का लेवल है जहां से हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। हमको एक्यूमुलेशन जो रहेगा, हमारा एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होना चाहिए 22,530 के लेवल से। ये लेवल आता है, इसके बाद हमको 22,530 के लेवल के बाद हमको यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे हम अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे। हमारे प्राइवेट ग्रुप से जो जुड़े हैं हम उनके अंदर उनको शॉर्ट टर्म के लिए भी काफी सारे स्टॉक्स बताते रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी स्टॉक्स बताते रहते हैं जो वो बाय कर सकते हैं। दिस इज द टाइम, ये जो पूरा ग्रीन एरिया है, दिस इज द टाइम जब हमको फंड्स को एक्यूमुलेट, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है, और यही स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 30, 40, 50% डाउन साइड पे मिल जाएंगे हमको। सो विच इज द एरिया वेयर वी हैव टू एक्यूमुलेट? दिस इज द एरिया, दिस इज द exact area which is somewhere around, which will start from 22,530 odd levels. This is about Nifty. बैंक निफ्टी के लिए हम देख लेते हैं कि क्या है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी हमने एक ब्लू लाइन क्रिएट करी है विच इज द रेजिस्टेंस नाउ, विच इज 49,700 ले सकते हैं हम, 650 की जगह 700 ले सकते हैं। तो जब तक हम इसके नीचे हैं, so the next immediate target will be somewhere around 46,660 odd level। तो 46,700 ले सकते हैं हम। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज हो गई, ओवरऑल मार्केट की रेंज हो गई, वो है 49,700 से 46,700। ये 3,000 पॉइंट की एक रेंज हो गई है फॉर द अपकमिंग वीक एंड फॉर द अपकमिंग मंथ। और ओवरऑल बायसनेस बैंक निफ्टी का डाउन है। सेक्टोरियल में भी देखोगे तो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स डाउन में है। तो हमको इन सेक्टर्स के ऊपर मतलब बैंकिंग सेक्टर पर 46,600 का एक लेवल है जहां तक हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए एक और स्टॉप लॉस है विच इज 48,850, सॉरी 48,950।
जिसके स्टॉप लॉस से दे कैन क्रिएट शॉर्ट पोजीशन एट एवरी अपसाइड। दो तीन चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि हम नियर एक्सपायरी हैं अभी, तो हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 49,000 के पुट राइट कर सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, आईवी काफी हाई है, पुट राइट करने में पैसा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। सॉरी, कॉल राइट करने में मैं उल्टा बोल गया, पुट राइट करना भूल गया, क्योंकि हमारा डायरेक्शन नेगेटिव है, हमको कॉल राइट करना है यहाँ पे। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट हियर, इमीडिएट पुट हियर, हम उसके अंदर कॉल राइटिंग कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है 49,000 का कॉल राइट कर सकते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 48,950। जैसे 950 क्रॉस करता है स्पॉट, दे कैन एग्जिट देयर शॉर्ट पोजिशन। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, थोड़े से ब्रॉडर, जिनका एक दो दिन तीन दिन का व्यू नहीं है, दे कैन राइट 50,000 पुट, सॉरी 50,000 कॉल ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ। फरवरी मंथ का 50,000 का कॉल राइट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। उस चीज के लिए स्टॉप, उन सभी के लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 49,700। इसमें पैसा बनने के चांसेस काफी मतलब द प्रोबेबिलिटी, पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर ट्रेड। सो दिस इज अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑन ऑल द थ्री पैरामीटर्स। कौन से स्टॉक्स को फोकस करना है, हमने देखा है सेक्टर कौन से पॉजिटिव थे, फार्मा एंड सीमेंट। अंबुजा सीमेंट और लॉरल स्लैब जो है, दो स्टॉक्स है जो नेक्स्ट वीक पे फोकस किए जा सकते हैं एज पर दिस मॉडल। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक स्पेसिफिक साइड। आपके कुछ डाउट्स है तो वी कैन कंटिन्यू, वी कैन आंसर योर क्वेरीज, अदरवाइज वी कैन एग्जिट द कॉल। आपको कुछ डाउट है ट्रेडिंग से रिलेटेड? हम एकदम क्लियर व्यू की बात करते हैं, एक डायरेक्शन की बात करते हैं। इसके अंदर देर आर पॉसिबिलिटी कि हमारे स्टॉप लॉस चले जाए, बट हाँ, हमें एक ही डायरेक्शन में खेलना है, हमको दोनों डायरेक्शन में नहीं खेलना है सर। और तीनों तरह से, मतलब कभी कभी हमको लगता है कि साइडवेज मोमेंटम तो नहीं है, तो एज पर तीनों मॉडल द ओवरऑल ट्रेंड लुक्स लाइक अ नेगेटिव ट्रेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कोई भी डाउट है तो वी कैन क्लैरिफाई हियर। बैंक निफ्टी में एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूं मैं आपको, देखिए ये ऑब्जर्वेशन हमने पहले ही बताया, बट कुछ लोग शायद पहली बार जुड़े होंगे, उन लोगों के लिए, सबके लिए बता रहा हूं मैं कि बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर बना है। हेड एंड शोल्डर में देखिए दो, एक ये शोल्डर है और एक ये शोल्डर है और ये हेड है इधर। और ये जो नेक लाइन है इसकी, जिस विच इज समवेयर अराउंड 49,600, जब से ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पर हमने उस नेक लाइन को टच करने की कोशिश की, बट उसको रिक्लेम नहीं कर पाए हैं। अब ऐसे केसेस में टारगेट क्या आता है, ये जो हेड का जो पूरा लेंथ है, तो दी हाई इज 54,500 बोल देते हैं हम इसको, और लो 49,600, तो 5,000 पॉइंट है। सो 44,500 600 ऑड लेवल्स इज द टारगेट which is which we might see in coming future। और एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है फॉर बैंक निफ्टी which starts from 44,800 ऑड लेवल्स। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसा बताता है कि बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ से 7-8% डाउनसाइड एंटिसिपेशन रखता है, विच इज अ ह्यूज, मतलब इंडेक्स के अंदर 7-8% एक बड़ा टारगेट होता है। ये जो एरिया है, जो अपर ग्रीन एरिया देख रहे हो आप, इसके अंदर हम आके जो भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम 50% पोजीशन एटलीस्ट बुक कर लेंगे, और जो भी शॉर्ट किया है उसका हम कॉस्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके विल वेट फॉर दिस टारगेट टू बी अचीव्ड। आपके कुछ भी डाउट्स है तो डिक्सॉन पे जो हमारे प्राइवेट कम्युनिटी में लोग जुड़े हैं उनको हमने ट्रेड करवाया था डिक्सॉन का, और हमने प्रॉफिट भी बुक किया है इसके अंदर। 14,430-440 पे हमने बाय किया था इसको, एंड 15,550 पे हमने एग्जिट किया है। ऑलमोस्ट हमने 2 दिन के अंदर 1,000 पॉइंट गेन किया है, 1,1100 पॉइंट गेन किया है इन डिक्सॉन। यदि किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो ये 17,100 तक का लेवल है जहां तक ये स्टॉक जा सकता है।
ओवरऑल यदि ट्रेंड देखोगे तो डिक्सॉन का पॉजिटिव है, बट चूंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो हमको शॉर्ट ट्रेड्स ही ढूंढने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही ढूंढने पड़ेंगे। 22,500 जब निफ्टी पहुंच जाता है उसके बाद हम कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। बट दिस इज द रेंज बिटवीन इन विच डिक्सॉन में ट्रेड। तो रेंज क्या हो गई है, 14,400 500 से लेके तो 17,150 तक की रेंज हो गई है। इसी के बीच में ट्रेड करना चाहिए स्टॉक को। कोई भी लॉन्ग पोजीशन जो आप 14,500 पे लेते हो, उसका स्टॉप लॉस जो है आपको 13,400 का रखना है। मतलब 1100 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस है, 1100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए इन योर पोजीशंस। आपके कुछ और डाउट है तो वी कैन डिस्कस। दीपक नाइट्रेट अपने लॉन्ग टर्म चैनल के एकदम करीब आ गया है, और 2200 के आसपास का इसका रजिस्ट मतलब बहुत मेजर सपोर्ट है। और 2200 के नीचे यदि जाता है तो वी हैव टू एग्जिट दिस पोजीशन। बाकी ये एक अच्छा करेक्शन कंप्लीट कर रहा है, मतलब। तो 2200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है डिक्सॉन के अंदर, 2200। तो यदि इस लेवल पे मेंटेन रहता है, देखो थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी मिलना चालू हुआ है हमें, तो वी माइट सी सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट फ्रॉम हियर इन डिक्सॉन। बीपीसीएल, ओएनजीसी। ओके, बीपीसीएल की बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम, इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया था। ये एक अच्छा एरिया था जो इसने ब्रीच करा है, और दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द बेस्ट लेवल समवेयर अराउंड 258 ऑड लेवल्स। तो 263 पे है ये। और यदि हम 258 पे लेते हैं तो स्टॉप लॉस विल बी समवेयर अराउंड 242 के लेवल के आसपास इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट भी हमको बड़ा नहीं रखना चाहिए, 300 तक के टारगेट्स रखने चाहिए इसके अंदर। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाइज 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा इस स्टॉक के अंदर, बीपीसीएल के अंदर। तो एक्चुअली ये जो पैटर्न है पूरा का पूरा ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ये जो एरिया आएगा, जो 376 से एक जो मोमेंटम मिला है, तो ये एक बहुत अच्छा कंट्रोलिंग एरिया होने वाला है बीपीसीएल के लिए। तो डेफिनेटली एक बार हमको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए समवेयर अराउंड 258 259 ऑड लेवल्स। 242 के स्टॉप लॉस से टारगेट हमको 300 तक के रखने चाहिए इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में यदि 25,000 के लेवल, सॉरी 22,500 22,000 के लेवल तक जब निफ्टी आता है और ये 242 का लेवल नहीं तोड़ता है, तो वी कैन कीप दिस पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म फॉर द टारगेट टिल 400 ऑड लेवल्स। ओएनजीसी, आईएचसीएल, इसी का एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया है जो स्टार्ट होता है 213 के लेवल से। और स्टॉप लॉस जो बनेगा इसमें समवेयर अराउंड 175 बनेगा। टारगेट भी 350 के टारगेट प्लेस को हमको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना चाहिए। ये एक अच्छा स्टॉक है, और ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है इसका स्टॉक का। और एक अच्छा लेवल ऑफ बाइंग हमको मिलेगा इसके अंदर समवेयर अराउंड हियर विच इज 214। उसके पहले हमको इसके अंदर वेट करना चाहिए। हमको कोई भी नया लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहिए बिफोर दैट। आईएचसीएल हो, आईएचसीएल बाकी है। तो देखिए, इंडियन होटल्स ना, ये जो क्यों यही है, कुछ और है। द इंडियन होटल्स कंपनी ये होना चाहिए स्टॉक। जतिन जी, राइट, द इंडियन होटल कंपनी की बात कर रहे हैं हम, कि कोई और स्टॉक की बात कर रहे हैं? मैं इसके बारे में भी बताता हूँ थोड़ा सा।
थोड़ा बड़ा पिक्चर पे देखते हैं हम इसको क्वार्टरली चार्ट के ऊपर। देखो ये बहुत बड़ा एक मतलब 9-10 मतलब 70-80 रुपए से तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क इस स्टॉक में बहुत ज्यादा है अपर साइड से बाय करने की। यदि हमारे पास कोई पोजीशन बाय है, हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमको एटलीस्ट हमारा प्रिंसिपल एग्जिट कर लेना चाहिए, ताकि जो भी होगा स्टॉक के अंदर हमारे पास फ्री का शेयर पड़ा रहेगा। अ, कुछ भी अच्छा लेवल जो मिलेगा वो 450-500 के आसपास मिलेगा हमको इसके अंदर एक्यूमुलेशन करने का। मतलब इस समय इन लेवल से इस स्टॉक को बाय करना इज नॉट सजेस्टेबल। एसबीआई एंड मदरसन सुमी। एसबीआई का तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ओवरऑल सेक्टर डाउन साइड पे है। फिर पूरा मतलब बैंकिंग सेक्टर डाउन साइड पे है। देन प्राइवेट बैंकिंग एंड पीएसयू बैंकिंग दोनों भी डाउन साइड पे है। अ, तो ये हमको इसके अंदर डेफिनेटली एक डाउन मोमेंटम पे ही ट्रेड करना चाहिए। अच्छा लेवल इसके अंदर बाय करने का आएगा 660 ऑड लेवल्स के करीब। 660 के आसपास हमको हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस की तरफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिफोर दैट वी शुड नॉट लुक फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन इन दिस स्टॉक। मदरसन के बारे में बात करें। तो मदरसन की यदि बात करूं मैं तो ये स्टॉक एक अच्छे करेक्शन की तरफ पहुंचा हुआ है, और एक बहुत बढ़िया लेवल मिलता है हमको इसके अंदर 50 के आसपास इसके अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का। स्टॉप लॉस इसका 42 रुपीज का रहेगा। 42 के स्टॉप लॉस से हमको इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। 50 रुपए पे यदि हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं इस स्टॉक के अंदर, और 42 दैट मीन्स 8 रुपए का रिस्क रहेगा। बट जो टारगेट आएगा इसका 110 रुपए तक के टारगेट्स आएंगे इस स्टॉक के अंदर। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज कम से कम 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड आएगा। और ये स्टॉक डबल होने की कैपेसिटी रखता है अगले 2 से 3 साल के अंदर फिर। तो यदि आप भी इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो 50 रुपए का एक अच्छा लेवल है। 50-51 रुपए के ऑड लेवल से आप इसको बाय कर सकते हैं। और मतलब हम वेट कर सकते हैं नया हाई बनाने के लिए। और वो टारगेट रहेंगे समवेयर अराउंड 130 110 रुपए तक के टारगेट आएंगे इसमें। यहाँ तक के टारगेट्स आएंगे इसके अंदर। सो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है जो हम इसको ले सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस डू यू हैव? तो चलिए शायद हम सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और एनीथिंग यू वांट टू आस्क शीतल और समवन एल्स, तो डेफिनेटली हम ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन एंड दैट इज सम मैसेज। थैंक यू बशिन जी। uh, आप भी क्लियरली जैसा ट्रेंड दिख रहा है मार्केट का, उसी ट्रेंड के स्पेसिफिक ट्रेड करिए। मतलब हमको अलग से कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट किधर जाता है, किधर कैसा लग रहा है। जैसा मार्केट दिखा रहा है बस वैसा ही ट्रेड करते जाइए साथ में। तो ट्रेंड और द थीम रिमेन्स नेगेटिव, तो जो रेंज हमने बताई है उस रेंज के हिसाब से ट्रेड करना ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, चलिए बाय बाय। हैव अ गुड वीकेंड एंड हैव अ गुड अपकमिंग ट्रेडिंग वीक अहेड। चलिए बाय बाय।